आप लोगों को? किस क्वेश्चन में दिक्कत है बताइए, कहां तक करा दिया था? क्वेश्चन नंबर बताइए बेटा। 32, ठीक है। कम अच्छे से गेट बंद करके आइए, स्विच पहन के आइए, यहाँ बैठो। थर्टी में क्या है? 30 में क्वेश्चन है द रेशियो 5:4 इज डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो 4:5। बिल्कुल सही है। 4/5 5/4 और 4/5 दोनों बराबर कैसे हुए? डेसिमल में अलग अलग आंसर नहीं आएगा उसका? काट के लिख तो रखा है उसमें, बिल्कुल अलग अलग आंसर आएगा। 31 देखिए, 31 द रेशियो विल ऑलवेज बी मोर देन 1। जो रेशियो होगा हमेशा 1 से ज्यादा होगा। हाँ नहीं, घड़ी बनाइएगा जिसमें घड़ी बनाने की जरूरत होगी, ठीक है? हैं? फॉल्स है। विल बी मोर देन और लेस देन 1। कहा कि रेशियो विल ऑलवेज बी मोर देन 1। क्या रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा? जरूरी नहीं है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जी 1 से कम क्या होता है? 0 ही तो होता है। 32 क्वेश्चन, अ रेशियो कैन बी इक्वल टू 1। ये हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। 2:2, 2/2 क्या होता है? 1 ही तो होता है। 33 है? अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर बोर्ड पे देखिए इसको। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ कर लो। ये सब छोटी मोटी बातों पे हम नहीं टेंशन लेते। देखिए क्वेश्चन है 33, यही है ना? If B ratio A is equal to C ratio D, काम करता रहा बेटा, क्यों है? C ratio D, then A, B, C, D are in proportion. A, B, C and D are in proportion. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, 4 quantities are said to be proportion if the ratio of the first and the second quantities is equal to the ratio of the third and the fourth quantities. The symbol of proportion, ठीक है, ये फॉल्स होगा। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से। फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो है, जितना आंसर आना चाहिए था उतना ही अगर थर्ड और फोर्थ का होता तो हम प्रोपोर्शन में करते। नहीं है ना, यहाँ ए और बी है, वहां सी और डी है। मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। मान लीजिए कि बी की जगह 2 है और ए की जगह 3 है, ओके? और यहाँ पर प्रोपोर्शन में क्या है? सी, एक सेकेंड, सी की जगह भी 2 होता और डी की जगह भी 3 होता, तो इसका क्या बन जाता? 2/3 बन जाता और इसका भी 2/3 बनता, तब तो जाके ये ट्रू होता। ये हाँ, प्रोपोर्शन का साइन मतलब इक्वल, मतलब इस तरफ वाला जो रेशियो है और इस तरफ वाला जो रेशियो है वो दोनों जब बराबर है तो या तो बराबर है तो प्रोपोर्शन, ये सेम ही चीज है। प्रोपोर्शन मतलब कि बराबर होना, दोनों तरफ बराबर है। बिल्कुल ये यहाँ बी और ए है, वहां सी और डी है, बिल्कुल अलग अलग चीज होगी। ए और बी भी नहीं हो सकता। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। यहाँ पर अगर मान लीजिए 2/3 हो गया और यहाँ अगर हमने इसको अगर ए और बी कर दिया तो मतलब 3/2 बराबर नहीं होगा ना, गलत हो गया। समझ में आई बात आप लोग को? किसको नहीं आई? नहीं आई?
दोनों तरफ सेम होगा तब वो प्रोपोर्शन होगा। मैं एक दो एग्जांपल और समझाता हूँ, देखिए कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? टोटल आ रहा है तुम्हारे पेपर में? नहीं है रेशियो? हाँ दोस्त ठीक, तुम लोग तो पेपर, तुम्हारे पेपर में ऊपर है तुम्हारे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि 4:5 क्या प्रोपोर्शन में है 5:6 के, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4/5 है और यहाँ 5/6 है। बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वहीं पे 2:3 और प्रोपोर्शन में हो 2:3, बिल्कुल सेम, तो 2/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा 2/3 के। कैसे होगा? हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लो कि 2:4 है और यहाँ पे प्रोपोर्शन में 4:8, देखिएगा तो 2/4 बराबर है 4:8 के, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बराबर हो गया। आपको काट के देखना है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल मिनिमाइज करके देखना है, तुमको ऐसे समझ में आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिससे दिक्कत है। इतना शांति था ना प्लॉट में? हाँ कुछ होगा। देखिए 34 क्वेश्चन हो गया। The two term of a ratio can be in two different units, ठीक है? In two terms हेलो, क्वेश्चन है द टू टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी इन टू डिफरेंट यूनिट्स। नहीं हो सकता। जैसे देखिए फॉर अ रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे 2:4 है तो उधर भी 2:4 ही होना चाहिए, ठीक है ना? दोनों सेम होना चाहिए। इफ दे आर नॉट दे शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट बिफोर द रेशियो इज टेकन। तो हम लोग, मेरे कहने का मतलब है जो भी आप टर्म लेते हो वो सेम ही रेशियो में होना चाहिए। जैसे मैंने इधर क्या बताया था, 2:3, 2:3 और उधर भी 2:3 ही होगा, तब जाके बराबर होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है? दोनों तरफ सेम ही चीज होनी चाहिए। पढ़ाया तो है भी, क्या मुझे दिख रहा है? समझ में आएगा। 35 से 46 देखते हैं। क्वेश्चन वहां देखो, अ रेशियो इज अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन बाय डैश, डिवीजन होता है कंपैरिजन। 2:4 का मतलब क्या है? 2/4, डिवीजन ही तो दिखाता है ना। रेशियो क्या दिखाता है? डिवीजन को दिखाता है। क्लियर है? ओके। 20 मीटर रेशियो बाय 70 मीटर, तो 8 रुपीज रेशियो बाय क्या होना चाहिए? 28 रुपीज। सिंप्लीफाई किया भैया, हम दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि 20:70 है तो 20/70 हो गया, ठीक है? और उधर क्या बच गया? 8/P हो जाएगा, ठीक है? अब P हम इधर लेकर क्या आ जाएंगे तो 70 × 8 ऊपर हो जाएगा, ये 20/70 है तो उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। मुंह मत देखो, बोर्ड देखो। अब खुशहाल अगर जो लिख रहे हैं उल्टा दिखेगा तो बताना। ये सीधा है उल्टा? खुशहाल चुपना रही। खुशहाल सो गया क्या? इकनूर नो सर, मैं कह दिया उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। अरे गधे चुप रहेगा, वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, यहाँ लैपटॉप कनेक्टेड है, क्या बोलते हो बीच में? सीधा है ना? यस सर, सीधा। हाँ ठीक है, ओके चलो ध्यान दो।
बड़े 1.5 साल हो गया जूम से रिकॉर्ड करते करते, हमें सिखाएगा तू। देखिए इक्वेशन था 20 मीटर था ना, 20 मीटर रेशियो 70 मीटर इक्वल टू ₹8/1 यही है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, 20/70 हो गया और उधर क्या हो गया 8/what। अगर कुछ नहीं है तो हम XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हम P मान लेते हैं। समझ में आ रही बात आपको? अब ये P क्या होगा, हम P को एक तरफ लेते हैं। देखो ABCD या वेरिएबल जो होता है एक तरफ रखते हैं और नंबर से एक तरफ रखते हैं, तो P हम उठा करके इस साइड ले आएंगे, हम ले आए। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बेटा अगर उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में क्या था, ऊपर था 8, इसको उल्टा करेंगे तो 70 ऊपर होगा ना, तो गुने 70 ऊपर होगा, 20 नीचे होगा। समझ में? 4 2 8, 4 5 20, 5 1 5, 5 4 20, तो P इक्वल टू 28, 14 इंटू 2 28 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा ₹28। इसको समझ में नहीं आया बताइए? फिर से देखो यहाँ पे 20 मीटर/70 मीटर था, तो 20/70 कर दिए, रेशियो यही होता है ना। और 8/what था, मतलब कुछ नहीं था, तो 8/P XYZ कुछ भी मान लीजिए। हम वेरिएबल को इस साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट की ओर, और ये जो कांस्टेंट ये जो था हमारा फ्रैक्शन नंबर में, सबको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो ये P इधर आ गया, फ्रैक्शन उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है ना जब भी साइड चेंज करता है तो बेटा ऊपर 8 तो था ही, न्यूमरेटर में था, तो ये जब 70 ऊपर जाएगा तो 8 के साथ 70 हो जाएगा, और 20 नीचे आएगा तो 20 नीचे। और काटा कैसे ये तो आपको पता है। चलिए सेम ये क्वेश्चन भी मेरे को कराना पड़ेगा, 37 क्वेश्चन। देखो समझा दे पहले, मुझे कल रेशियो कंप्लीट चाहिए। आपको जो डाउट है वो लेके आएंगे, ये नहीं कि पूरी बुक उठा के ले आइएगा, नहीं तो देंगे आपको खाने को। There is a number in the box such that 24, 9, 12 are in proportion. The number in the box is what? देखिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि प्रोपोर्शन में, बेटे लाइट नहीं जल रही है, कोई बात नहीं, पानी डाल दे। देखिए एक बेटा यहाँ बॉक्स है पहले, उसके बाद नंबर्स क्या है 24, 9 और 12। अब तो आप समझ ही गए हमें क्या करना है। मतलब कि बेटा ये वॉट हो गया, रेशियो 24 है, प्रोपोर्शन में क्या है 9/12। कैसे तुम्हें पता? यही तो कहते इंटेलिजेंट बच्चे, सब बस काम खत्म करके दिखाते हैं। तो मान लो इसको P मान लिया हमने, तो P/24 इसका टू क्या हो गया 9/12, ये होगा ना। इस 24 को उधर लेके जाएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो बेटा यहाँ क्या P रह गया, ये 24 उधर लेके जाएंगे, यहाँ पर तो ये पहले से था ही, 24 डिवाइड में मतलब नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 12 दूना 24, 9 2 जा 18, P इक्वल टू 18, यहाँ पर हो गया 18। ऐसे कोई दिक्कत? हाँ साइंस मैथ कर लो, लाइव ना रिजल्ट वाला, घर जाना है, लॉक चेक कराओ घर। हाँ बेटा बिल्कुल रिकॉर्ड होगी, क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी। कल फीस जरूर लाना, ठीक है ना। इस पेन से मत लिखा करो, किस पेन से लिखो, पूरा गंदा कर दिया आपने। नहीं मत लिखो फाउंटेन से, फालतू चीज होती है।
चलिए 37 समझ में आ गया। 38 देखो आप, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। बात खत्म। कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेशियो अगर इक्वल है, सॉरी, अगर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर और प्रोपोर्शन में कोई अंतर नहीं, तो प्रोपोर्शन के साइन लगाएंगे। इक्वल मतलब कि प्रोपोर्शन, ठीक है। The ratio of the parameter of the boundary of the shaded portion to the parameter of the whole figure is dash। इसको कहते हैं जबड़ा तोड़ क्वेश्चन। अब आया थोड़ा मिर्च का स्वाद। चलो चलो, कहा जा रहा है अच्छा 39 40 एक फिगर पहले दिया हुआ है उससे पहले, ठीक है, वो फिगर देखिए। ठीक है, इस फिगर को देखिए और इसके हिसाब से क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेडेड पोर्शन टू द पैरामीटर ऑफ द होल फिगर इज, और इसमें यह भी बता रखा है ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। पहले हम क्या करते हैं कि शेडेड पार्ट का पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ अ, अब देखो शेडेड पार्ट जो आपका है ये दिख रहा है, याद हो गया आपको, याद हो गया, अपने लिखा है ये भी याद कर लो, इसको भी करो, इसको भी करना है अभी पहले। हाँ इधर से 3 है और इधर से 4 है, ठीक है, इधर से 1 है और इधर से 2 है ना। तो अगर शेडेड पार्ट का पैरामीटर निकालना है, शेडेड पार्ट का, तो क्या होगा 1 + 2 + 1 + 2, मतलब ये 1 और इधर भी 1, इधर वो भी कर सकते हैं, या 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये 2 हो गया, लेंथ क्या हो गया ये 2, और ब्रेथ क्या हो गया 1, 2 × 2 = 4 हो गया। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा गलत कर गया। 3 × 2 = 6, 2 + 1 3 × 2 = 6 हो गया यूनिट्स। समझ में आपको? फिर से देखिए, हम पहले इस रंगे वाले हिस्से को देखेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट एक बॉक्स है, तो 1 और 2 यूनिट हो गया, मतलब कि 2, और चौड़ाई कितनी है 1, लेंथ हो गई 2 और ब्रेथ हो गई 1। L + B, लेंथ हमने 2 रखी है, ब्रेथ 1 रखी है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, काम खत्म। अब अगर टोटल या होल फिगर की बात करें तो उसमें कितना आ रहा है, 3 और 4 का आ रहा है 2 × 4 + 3, 2 × 12, इसका 2 क्या हो जाएगा 24 यूनिट्स। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, नहीं 7, क्या यूनिट्स, तो 6 रेशियो 14, मतलब 6/14, 2 × 3 = 6,
2 से मिल जाए 40। हमारा आंसर आ गया 3:7 इज द आंसर। समझ में आया आपको? आया? पहले हमने इस पिक्चर का रेशियो निकाला, पैरामीटर निकाला, और उसके बाद पूरे होल का निकाल दिया। पहले वाले का शेडेड पार्ट का 6 आया था, वहां बैठ जाओ ना, दिक्कत इतनी तो 6 पार्ट हो गया इसका रेशियो, और दूसरे का 14 हो गया, तो 6:14, और सिंप्लीफाई करिए कटता है। ठीक है, ओके। हाँ, और क्लॉक से रिलेटेड है। स्लीपिंग टाइम ऑफ अ पाइथन, अजगर के सोने का समय 24 आवर्स क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन से क्या जा रहा है, ये अजगर तो सोता ही रहता है, उस वो गलत क्या बोल रही है? नहीं ठीक है, लेकिन अगर देख के बोली तो गलत कर रही है। देखिए एक अजगर 24 आवर्स में कितने घंटे सोता है? तो आप देखो टोटल पार्ट कितना है, ठीक है। ये पिक्चर कितनी, एक है पूरी, ठीक है, और कलर कितना है? 3 सर नहीं, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, काम करते। अब चलिए छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो इसको, हाँ, इसको हम लोग इस तरह देखेंगे। पूरा टाइम कर दिया क्या? क्वेश्चन बैंक से सारा कर दिया आपने? अरे बेटे मास्क लगा के छींकते के दे, मास्क निकाल के कौन छींकता है, पागल है? पहले इंसान देखा मैंने मास्क लगाया इसलिए ताकि छींके नहीं आ बाहर, ऐसे ले कोरोना फिर लगा लिया। बेटा क्वेश्चन बैक भी हो गया आपका? हाँ तो करो ना अभी, कहाँ काम काम कैसे हो गया आपका? ये क्या बोल दिया आपने? करने थे, तू आगे बढ़, वो छोड़ देगी। चलिए देखिए 42nd क्वेश्चन, मुझे कल टाइम चैप्टर का सारा बुक एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल से क्लियर चाहिए। ग्रुप पे चला जाएगा टाइम चैप्टर पूरा, आपको नहीं, 5th क्लास 42। रेशियो एक्सप्रेस, आप लोग शांति बनाए रखेंगे। A ratio expressed in lowest form has two common factor other than dash in its term. A ratio expressed in lowest term has no common factor other than 1 in its term. ठीक है, अगर आप लोवेस्ट टर्म में कर दें, मतलब लोवेस्ट टर्म क्या होता है कि उसके बाद वो किसी से नहीं कटेगा, तो उसके बाद किसी से जो नहीं कटता है वो केवल 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से कटता है, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जैसे यहां देखो, अगर मैं 3/7 की बात करूं तो अभी किसी से नहीं कटेगा, तो 3 1 जा 3 या 7 1 जा 7, यही होगा ना, 1 से ही कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा, तो 1 उसका आंसर हो जाएगा। टू फाइंड द रेशियो, आप लोग बोल क्यों रहे हो? तो धीरे बोलिए जरा। टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन डैश यूनिट्स। सेम यूनिट्स, बिल्कुल। अगर आपको दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है तो वो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए, तभी उसका रेशियो निकलेगा। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बता रखा है ना। रेशियो ऑफ 5 पैसे टू 25 पैसे इन द सेम ऑफ द रेशियो 20 पैसे टू डैश। वही क्वेश्चन है, बॉक्स खाली हो गया, XYZ मान करके कैलकुलेट कर लेना, है ना, निकल जाएगा ये। 45 क्वेश्चन देखिए,
Saturn and Jupiter take 9 hours 56 minutes and 10 hours 45 minutes. मतलब कि शनि ग्रह, रुके ना, सैटर्न टाइम लेता है भैया 9 घंटे 56 मिनट और जुपिटर लेता है 10 घंटे 40 मिनट एक रोटेशन के लिए, ठीक है, एक्सिस पे। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय सैटर्न जुपिटर इन द लोएस्ट फॉर्म इज, इसको आपको लोएस्ट टर्म निकालना है, मतलब काट कूट के छोटा कर देना है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे कि सबको मिनट में चेंज कर लेंगे, यहां आर और मिनट में दे रखा है ना, समझ रहे हैं, 9 आर और 56 मिनट, तो 9 आर को हम क्या कर रहेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, 540 मिनट, बिल्कुल। तो 540 प्लस 56 596 मिनट ले रहा है सैटर्न। समझ में आ रहा है ना आपको, सॉल्यूशन है, पता चल जाएगा। जो आर है उसको मिनट में बदल दीजिए, आपके पास था 9 घंटे 56 मिनट, तो 9 घंटे को मिनट में करेंगे तो 540 मिनट हो जाएगा, 60 से गुना कर देंगे और 56 को प्लस कर देंगे 56 को, तो हमारा आ गया 596। और दूसरा है 10 आवर्स तो 6, ठीक है, 640। अरे गधे, 10 घंटे तो 600 मिनट हो गया ना पूरा, और 40 मिनट तो 640। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 596 अपॉन 640 काट कुट के छोटा करेंगे तो इसका 149 रेशियो 160 आ जाएगा, जो कि अब नहीं कटेगा, यही आंसर होगा, ठीक है। रुको बेटा, दूसरा पीडीएफ देखते हैं, ये सिर्फ 45 क्वेश्चन तक ही था मेरे पास, 1 मिनट वेट करना। तो हमने ये थोड़ी कहा है कि बिना कभी भी यूज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, 45 के आगे देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है ना, भटूरे वटूरे बनाने के समय मम्मी डालती है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स अ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। 100 मिलीलीटर पानी ले लो, 100 मिलीलीटर, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाया तो एक घोल तैयार हो गया, है ना, सोडा वाटर हो गया। Amount of caustic soda needed for 1 liter of water to make the same type of solution is, ठीक है। तो 1 लीटर के लिए आपको ऐसा ही सॉल्यूशन बनाना हो तो आपको और कितने अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा, कितने कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी 1 लीटर के लिए। मैंने यहाँ 100 मिलीलीटर के लिए बताया, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, हाँ, 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, 1000 मिलीलीटर, तो 10 अपॉन 100 कर देते हैं, जैसे कि 10 ग्राम हमको बनाना है, ठीक है ना। 1 सेकेंड, ये मैं करके दिखाऊं क्या, आप लोग करके दिखाऊं, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए बेटा, फिर आसान तो दुनिया ही है, लेकिन फिर भी तो सब क्वेश्चन करवाते ही हो आप लोग का दिमाग थोड़ी चलते हैं, बैठने के बाद दिमाग चलेगा, घर जाते ही सुनो। साइंस का कौन सा चैप्टर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स का कल क्लास टेस्ट है, तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं आ रहा तो गोली मारी। बॉडी मूवमेंट्स का एग्जाम्पलर से क्लास टेस्ट है कल, ठीक है। और परसों क्या होगा, मैं, आप लोग भी सुन लीजिए जो बच्चे हैं, बॉडी मूवमेंट्स के एग्जाम्पलर से क्लास टेस्ट होगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, आपके पास मिल ही जाएगा, आपको तो पता ही सॉल्यूशन कहां से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन बना के लाएंगे, यहीं पे टेस्ट देंगे आप। देखिए उसका तो बहुत बार करा रखा है मैंने, लाइट सेट होने का सब मुझे कराना है, ठीक है ना, चिंता मत। देखिए, हाँ, ये सारे क्वेश्चन लिख के लाने हैं। बॉडी मूवमेंट्स का जो एग्जाम्पलर, अगर जैसे यहाँ एग्जाम्पलर है ना आपके पास, किसके पास है,
तो कोई नहीं, क्वेश्चन मत लिख के लेना, याद करके आ जाना अच्छी तरह से आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर फील्ड है ही नहीं उसमें, इसी से देख के कर लेना। सोल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। बुक में नहीं देखना ना यार, किसी ऐप पे जाके देख लो, बैजू का डाल के देख लेना, बैजू के निकल के आ जाएगा। एनसीईआरटी पे बकवास है, उससे मत करना। देखिए हमको पता है कि 100 मिलीलीटर, ठीक है, वाटर के लिए सोडे की मात्रा कितनी है रिक्वायर्ड? 10 ग्राम। Required caustic soda is equal to 10 gram. So 1 amount of caustic soda, required for 1 liter या 1000 मिलीलीटर पास बराबर है ना, इसका टू 10 ग्राम तो कास्टिक सोडा था 100 लीटर के लिए, माने कि 1 लीटर हो तो 100 हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। 10 ग्राम को चेंज नहीं करेंगे, ग्राम को क्यों चेंज करेंगे? लीटर मिलीलीटर में कंफ्यूजन है ना हमको, उसको उसी तरह दीजिए आप। हो गया ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 10 या 100, तो 100 ग्राम आपको कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं चलो, चलिए देखिए, अरे तुमको आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चप्पल एक तरफ खोल के। अगला क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹625 एंड इट्स सेल प्राइस इज ₹500। मतलब कि मार्क्ड प्राइस, सॉरी, उसके ऊपर जो लेबल लगी है ना 625 रुपए की एमआरपी लगी होती है ना, लेकिन बेचा कितने में गया? 500 रुपए में बेचा गया। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेल प्राइस टू द मार्केट प्राइस। ऊपर नीचे करके काट दो, 500 रुपए ऊपर लिख दो जो कि आपका क्या है सेल प्राइस, और नीचे मार्केट प्राइस 625, काट के 4/5 आ गया, 4:5, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? द गिवन पेयर इज इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 3 पेयर दे रखे हैं, और ये बोला जा रहा है कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आपको ये काट कूट के देखना है, दोनों तरफ बराबर है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। क्लियर है ना? अरे तो 12/20 है, काट के देखो कितना आता है, उधर भी और उधर 4/5 है, आ रहा है कि नहीं? अरे 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 3/5 आ रहा है, उधर 4/5, तो एक बराबर होगा नहीं होगा ना? बात करते, ये कौन सा है यार, क्या क्वेश्चन बोलते हैं? कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है रेशियो, आप पता लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, वही क्वेश्चन है सर। 51 पे आ जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, 51 तक करा रहे हैं, और कल जो बाकी है सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे। लेकिन कल के डाउट्स आप लोग अपने डाउट्स लेके आएंगे, कल आते ही आपको साइंस का टेस्ट देना है, याद रखिएगा। और 51 क्वेश्चन तक रेशियो में जिसने नहीं बनाया वो 51 तक चेक कराएगा एग्जाम्पलर से। रेशियो में 51 तक चेक चाहिए मेरे को। A line segment 56 centimeter long is to be divided into 2 parts in the ratio of 2:5. Find the length of each part. जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है 56 सेंटीमीटर की, लाइन है पूरी 56 सेंटीमीटर की, उसको डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में 2:5 के हिसाब से। पार्ट्स इन द रेशियो 2:5, तो आपको लेंथ हर दो, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, इन दोनों का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि कॉमन फैक्टर जो है इनका बिटवीन द टू, दिस मल्टीपल हमने x मान लिया, तो 2:5 है, तो 2 + 5 क्या हो गया 56। अब इस क्वेश्चन को कल के लिए रखते हैं, हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है ना? अगर आप लोग कर सकते हैं तो हो जाएगा। हाँ 51 तक आप लोग करके लाइएगा, हो जाएगा आप लोग से, जहां तक हो जाए